अभी एडजेक्टिव की प्रोनाउंसिएशन हमने देख ली. वी हैव टू प्रोनाउंस इट एडजेक्टिव्स. ओके, नाउ वी विल सी एडजेक्टिव्स होता क्या है, वाई डू वी नीड दैट, हमें उनकी ज़रूरत क्यों है, वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन एडजेक्टिव इन आर इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में इनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है. नाउ वी विल सी दैट. सो यू नो स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो अबाउट नाउन. हम नाउन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. यू हैव स्टडीड दैट. तो नाउन हमें किसी भी चीज़ की पहचान देती है. नाउन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज़ ये है, ये क्या है. ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. इमेजिन दैट ममा आस्क्ड मी टू ब्रिंग एप्पल. ममा ने मुझसे बोला, ममा टोल्ड मी दैट बेटा जब ऑफिस से आओगे तो ब्रिंग एप्पल लेके आना. सो मैं 500 kg एप्पल ले आई. नाउ यू नो, आपको पता है मेरा क्या हुआ होगा. ममा गॉट वेरी सैड एंड एंग्री एंड शी स्कोल्ड मी. ममा ने मुझे बहुत डांटा और बोली कि इतना एप्पल कौन खाएगा. सो आई आस्क्ड ममा आपने मुझे बताया तो था नहीं कि, ये तो मुझे पता है कि एप्पल क्या होता है, एप्पल मैं ले आऊँगी, बट आई डोंट नो, आपने मुझे ये तो फर्दर इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी ना कि मुझे कितने एप्पल लाने हैं. सो ममा नेक्स्ट डे टोल्ड मी टू ब्रिंग 2 kg. ओके, सो नेक्स्ट डे मैं अगले दिन 2 kg एप्पल ले आई, क्योंकि अब मम्मा ने मुझे क्वांटिटी तो बता दी कि कितने लाने हैं, बट मम्मा ने मुझे ये नहीं बताया कि उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उनका कलर, उनका साइज़ मुझे नहीं पता. सो मैं कैसे भी उठा लाई. मैं ग्रीन ले आई और साइज़ में भी थोड़े छोटे ले आई. अगेन मम्मा स्कोल्ड मी एंड शी सेड कि आपको बेटा रेड एप्पल लाने हैं और बिग लाने हैं, साइज़ में बिग होना चाहिए, एंड राइप भी लाने हैं. राइप मतलब जो अच्छे से पके हुए हों, ग्रीन ना हो. ओके, सो नेक्स्ट डे मम्मा गिव्स मी ऑल दिस इंफॉर्मेशन. मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मम्मा ने दी. सो यू नो स्टूडेंट्स, अब क्योंकि मैं नाउन जानती हूँ, मुझे नाउन से मीन्स एप्पल तो मुझे पता है कि एप्पल क्या होता है. आई नो दैट. एप्पल से मुझे एप्पल की आइडेंटिटी तो पता लग गई. मीन्स मैं एप्पल को पहचान तो सकती हूँ, बट एप्पल के बारे में मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि मुझे कितने लाने हैं, क्वांटिटी नहीं बताई गई, और मुझे क्वालिटी या साइज़ या कलर इस सब को लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई. तो ऑब्वियसली मैं कंफ्यूज हुई एंड आई डिड ऑल दैट, और मैंने ये सब कर डाला. सो यू नो स्टूडेंट्स की एडजेक्टिव जो हैं वो हमारे इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन. वो हमें नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं. नाउन सिर्फ आपको आइडेंटिटी देता है. नाउन से सिर्फ आप पहचान पाते हो, आप डिफरेंट पहचान पाते हो कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये बनाना है. बट एडजेक्टिव्स गिव्स अस फर्दर इन्फॉर्मेशन. एडजेक्टिव्स के थ्रू आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है उस नाउन के बारे में. दैट्स वाई वी कॉल देम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. हम एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, बिकॉज दे डिस्क्राइब नाउन. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स. एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं विच डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. दे गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन. नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में और कुछ बताते हैं. ओके, सो ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स. सो आपने 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं. एडजेक्टिव्स क्वालिटी को लेकर भी बात कर सकते हैं, क्वांटिटी को लेकर भी बात कर सकते हैं. ओके, अभी हम इनके टाइप्स देखेंगे कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके कैसे. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. सो द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. All of you know the meaning of quality. Quality
जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑलवेज टोल्ड अबाउट इट्स साइज, शेप, कलर एंड ऑल दैट। मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमेशा ज़्यादातर साइज़ बता सकते हैं, उसकी कलर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी। लाइक दे टेल अस हाउ, मीन्स वो चीज़ कैसी, किस तरह की। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन ओल्ड मैन। नाउ ओल्ड वर्ड इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ मैन, कि मैन जो है, हाउ इज़ द मैन, मैन कैसा है। ओके, सो ही इज़ ओल्ड। So the word old is an adjective here, यहाँ पर adjective है, but which type of adjective is this? This is adjective of quality. Okay. Now next is adjective of quantity. Now all of you know the meaning of quantity. Quantity shows the जैसे कि ये चीज़ कितनी है, how much, कितना. Okay. So I have enough time to complete this. फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर हैज़ गिवन यू अ लॉट ऑफ होमवर्क, सो अभी आप कह रहे हो कि 2 दिन है, आई हैव 2 days टू कंप्लीट दिस, बहुत अच्छा टाइम है। सो इनफ टाइम, काफ़ी समय। आप टाइम की क्वांटिटी मेंशन कर रहे हो, यू आर टेलिंग द क्वांटिटी ऑफ टाइम। सो हाउ मच, कितना, कितना है आपके पास। ओके, सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑलवेज टेल अस द कि आपके पास कितना है, हाउ मच यू हैव, कितना है आपके पास। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। नाउ यू नो प्रॉपर एडजेक्टिव इज फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन से बने हैं एंड ऑल ऑफ यू नो प्रॉपर नाउन वेरी वेल। सो प्रॉपर नाउन जो है वो किसी स्पेसिफिक थिंग को हम जो नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सो लाइक टेक एन एग्जाम्पल, आई लाइक इंडियन कल्चर। सो इंडियन इज मेड बाय इंडिया, इंडिया इज प्रॉपर नाउन। यू नो इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया से बना इंडियन। सो इंडियन, आई लाइक इंडियन कल्चर। सो किसका, कि मैं इंडियन कल्चर ज़्यादा लाइक करता हूँ। सो इन दिस वे वी कैन मेक प्रॉपर एडजेक्टिव्स, कि हम जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। सो देयर आर मैनी के इंडियन, आई लाइक इटालियन फूड, मुझे इटालियन फूड बहुत पसंद है। आई लाइक अफ्रीकन जंगल्स, मुझे अफ्रीका के जंगल बहुत पसंद हैं। सो ऑल दीज आर प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके, so now next is number 4 is adjectives of number. Adjectives of number always show that how many you have, कि आपके पास कितना है, कितनी चीज़ें हैं, कितने nouns हैं। they show the number of noun. Okay, so इसमें there are 2 types, 2 टाइप के होते हैं। the first one is cardinal and second one is ordinal. so cardinal जो है they always show the exact number, वो एग्जैक्ट नंबर को शो करते हैं। मीन्स दे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सेइंग कि आपने बोला है कि मेरे पास 2 टॉयज़ हैं, सो यू विल से लाइक आई हैव 2 टॉयज़। ओके, और जो ऑर्डिनल है दे शोज ऑर्डर, वो ऑर्डर शो करते हैं। यू नो क्लास में स्टूडेंट जब आपका रैंक निकाला जाता है, सो आप उस टाइम वो आपका ऑर्डर बता रहे थे कि क्लास में सबसे फर्स्ट कौन है, देन सेकंड, देन थर्ड। इस तरह आपको ऑर्डर में बताया जाता है आपका कि क्लास में फर्स्ट रैंक किसका है। सो ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं दे डोंट टेल एग्जैक्ट क्वांटिटी, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे, दे टेल द ऑर्डर, वो हमें ऑर्डर बताएंगे। लाइक कि अगर सेम सेंटेंस अगर आपने बोलना है, अगर आपने कहना है कि मेरे पास 2 टॉयज़ हैं, सो यू विल यूज़ दिस वर्ड। आप ऐसे बोलोगे, यू विल से आई हैव 2 टॉयज़, यू विल नॉट से आई हैव सेकंड टॉयज़। सेकंड का मीनिंग क्या हो गया, जो दूसरे नंबर पे, सेकंड वन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ें ऐसे ऑर्डर में लगी, तो आप में से ऐसे बोलेगा, मैम आई लाइक फर्स्ट वन, मुझे पहला वाला अच्छा लग रहा है, आई लाइक सेकंड वन, मुझे दूसरा वाला अच्छा लग रहा है। सो ऑर्डिनल ऑलवेज शो ऑर्डर, ये ऑर्डर शो करते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड एडजेक्टिव। एज इट नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड मीन्स जो 2 या 3 चीज़ों को मिला के बना हुआ हो, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड। सो
सो कंपाउंड एडजेक्टिव भी कुछ ऐसा ही है, इट्स लाइक कि इसमें जब दो एडजेक्टिव एक साथ कंबाइंड होके एडजेक्टिव का काम करते हैं, देन वी कॉल देम कंपाउंड एडजेक्टिव. ओके, व्हेन टू एंड मोर एडजेक्टिव, जब दो और दो से ज़्यादा एडजेक्टिव तो मतलब साथ में कंबाइंड होके. फॉर एग्जाम्पल, द जिराफ इज अ लॉन्ग नेक्ड एनिमल. इन दिस सेंटेंस यू कैन सी स्टूडेंट्स की लॉन्ग एंड नेक्ड, दीज आर टू कंपाउंड एडजेक्टिव्स. ये दोनों कंपाउंड हो रहे हैं, दोनों एक साथ मिलके. लॉन्ग एक डिफरेंट एडजेक्टिव हो गया एंड नेक्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. अब दोनों कंपाउंड होके एक डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं. तो जो जिराफ है वो एक लंबी गर्दन वाला, लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन वाला एनिमल. ओके, सो दीज आर कंपाउंड एडजेक्टिव, जो दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव जब एक साथ कोहेंस हो जाए, मीन्स दोनों मिलके एक एडजेक्टिव बनाएं, सो हम उनको कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, गर्ल्स को आपने देखा होगा, गर्ल्स जैसे हाई हील पहनते हैं, मतलब उनकी जो हील होती है, जो उनकी जो बैली या सैंडल है, तो उसमें हाई हील, दिस इज ऑल्सो ए कंपाउंड एडजेक्टिव. हाई हील, HEE, हाई हील, इट इज ऑल्सो एन कंपाउंड एडजेक्टिव. हाई हील मीन्स ऊंची हील वाली. फॉर एग्जाम्पल, शी इज वियरिंग अ हाई हील सैंडल्स. ओके, सो वो कैसी सैंडल पहनी हुई है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, हाई हील, ऊंची हील वाली. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव्स.